तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गए है ना? हाँ। चलिए। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आज का टॉपिक। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग हेडिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। डाउट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है? दिस इज नॉट द डाउट लेक्चर। चलिए, तो जल्दी से बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। हेडिंग डाल दो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यस बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? कोई आइडिया दे सकता है अपनी लैंग्वेज में? जो आप समझते हो वो बताओ, कोई भी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? यस यस यस, एनीबॉडी? बोलो। वेरी सिंपल ना। ये ऐसी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने में हेल्प करती है। अब हेल्प कैसे करेगी? लेट्स से कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है और मुझे उसको ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा कोई डिवाइस यूज करूंगा जिससे वो मुझे क्या दिखे? मैग्नीफाइड दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुई। एक और, मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन बहुत दूर कोई कोई इंसान खड़ा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसकी शक्ल कैसी है, वो कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा? बाइनोकुलर यूज करूंगा, है ना? तो बाइनोकुलर क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना? तो इसी तरह से टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें क्या होती है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। ओके, गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट लिख लीजिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द डिवाइसेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द, बेटा ये चैप्टर वही है, उसी का ही एक सब पार्ट है। आप न्यू टॉपिक कंसीडर कर सकते हो, न्यू पेज से डालना, न्यू चैप्टर की तरह भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज सब पार्ट ऑफ दैट टॉपिक और चैप्टर ओनली। रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट है वैसे तो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर द devices which, जल्दी जल्दी लिखो, which utilize the phenomenon of, और कौन कौन से फिनोमेनन यूज हो सकते हैं? रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो फिनोमेनन ऑफ आप लिख सकते हो यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन किसका? ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर देयर स्टडी। स्टडी मतलब आप ये समझ लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ऑब्जर्व करना है, उसको आपको अच्छे से देखना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? किसी न किसी डिवाइस का यूज करोगे। यदि आप उसको डायरेक्टली अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो जिस भी डिवाइस का यूज करो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है ना, या दोनों में से किसी एक, या हो सकता है दोनों को यूज करके और आपको इमेज फॉर्म करके दिखाता होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई को। नोट इट डाउन फास्ट, नोट इट ऑल ऑफ यू। मेरे साथ लिख रहे थे या लिख रहे हो अभी? 1 मिनट सर। हाँ हाँ हाँ, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है?
जी, noted all of you. या तो बेटा सबसे पहले अपन चलते हैं ह्यूमन आई पर। ओके, रेडी? तो राइट डाउन ह्यूमन आई। सॉरी। ह्यूमन आई। बेटा ह्यूमन आई की बात करें तो ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 इंच डायमीटर का एक स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, एक्चुअली ओवल, बट हम लोग स्फेरिकल टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ ना नो, या कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डायग्राम तो हम नहीं बना सकते, रफली ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें। हाँ जी। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन इतने पार्ट्स भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है, अपन थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और डिटेल में आपको देखना है तो आप आपकी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, और आप मॉड्यूल में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये लेंस होता है, ठीक है। देखो, इसको होल्ड किया है किसी, बहुत सारी नर्व्स, वो मसल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी मसल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, येलो येलो जो बनाई है ये मसल्स है, ठीक है। इसने इसको होल्ड किया हुआ है, क्या। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जो चमक रहा है, दिस इज कॉल्ड लेंस। हमारी आई में एक लेंस होता है। अब आप सोचोगे कि सर हमारी आई में लेंस होता है, तो क्या वो लेंस ग्लास का होता है? नहीं बेटा, वो टिश्यूज का बना होता है। ये कुछ ट्रांसपेरेंट टिश्यूज होती है, ऐसे समझ लो आप। और ये ना, क्योंकि टिश्यूज का बना हुआ है तो ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसका शेप चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। आप जानते हो, आप ना सोए हुए होते हो, ठीक है, आप सो रहे हो और लाइट्स बंद है। अब जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, लाइट सारी बंद है, और अचानक से कोई आके लाइट चालू कर देता है, तो क्या होता है? आईज बंद होने लगती है ऑटोमेटिकली, राइट? है ना। एक्चुअली क्या होता है कि हम ये जो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो सडन लाइट के लाइक, डायरेक्टली लाइट यदि इसमें एंटर कर रही है ना, तो उसको वो क्या कर नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करती है, सिलियरी मसल्स जो होती है ना बेटा, ये आई लेंस पर स्ट्रेस डालती है और उसके शेप को चेंज करती है। मतलब वो कोशिश करती है कि मिनिमम लाइट अंदर जाए, मिनिमम लाइट जो है वो आई के अंदर जाए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मतलब प्रॉपर्टी है ना,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो कोई बताएगा? सेलेक्टिव एडॉप्शन, ठीक है। या तो ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इवन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो वो आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना है, यहाँ हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा। हाँ जी, सबसे पहले जो आई के ऊपर की जो वॉल होती है ना, सबसे बाहर, सबसे आउटर लेयर, दैट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, दैट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेफ्टी, है ना, आई की सेफ्टी करना। आई मीन टू से कि आप लोग बाइक वगैरह में घूम रहे हो, आंखों में मिट्टी गिरती है, आंखों में कई बार कीड़े भी गिर जाते हैं, मच्छर गिर जाता है ना, इंसेक्ट गिर जाता है, तो उन सब से आई को डैमेज होने से बचाता है कॉर्निया, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। एंड वो एक सेफ्टी वॉल होती है, तो उसका काम क्या होता है? सेफ्टी ऑफ योर आई, ठीक है। आ गई बात समझ? या तो ये बायो पार्ट आपको नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी, ये जो चीज मैंने आपको नोट कराई है यहाँ पर, दिस इज लेंस। ये क्या है बेटा? ये है आई लेंस है, आई लेंस। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज एंड इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। अच्छा बेटा, फिर ये स्पेस में क्या होगा? आप सोचोगे कि ये खाली रहता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता बेटा, इसमें बहुत सारे लिक्विड्स वगैरह भरे होते हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अपने काम नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो? अपने काम नहीं आएगा, अपने काम नहीं आएगा मतलब मैं जो कुछ भी चीजें आगे डिराइव करने वाला हूँ उसमें ये कहीं पर भी यूज नहीं होगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन आपको प्रॉपर डायग्राम मॉड्यूल या फिर एनसीईआरटी से देखना है, ठीक है। क्या अब ये जो मसल दिख रही है ना, ये येलो येलो कलर की बनाई है मैंने, ये जो येलो येलो जो ये मैंने ड्रॉ की है, ये बेटा ये येलो येलो क्या है? ये है सिलियरी मसल्स। इनका काम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू नीड ये क्या करती है? आई लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करती है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो ये जो दिख रही है आपको, दिस आर कॉल्ड सिलियरी मसल्स, ओके, सिलियरी मसल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है बेटा, वो है ये पीछे की जो ये जो टिश्यूज होती है ना, ये टिश्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है। इन टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं रेटिना। इन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये सारी टिश्यूज जो दिख रही हैं आपको, दिस आर कॉल्ड रेटिना। रेटिना, ठीक है, ये टिश्यूज रेटिना है, ये अंदर वाली लेयर जो दिख रही है आपको, ठीक है। और फिर ये कहीं पर इस तरह से, ऑब्वियसली यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट तो होनी चाहिए, वो माइंड तक जाती है, तो ये यहाँ से जो जाती है बेटा, ये होती है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व, तो इसका हमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। इस मतलब यूज तो है, बॉडी में बहुत यूज है, लेकिन हमारे हम जो डिराइव करेंगे उसमें कोई यूज नहीं है, ठीक है। हमें रेटिना जानने की जरूरत होती है, हम लोगों को लेंस को जानने की जरूरत होती है, बाकी कोई चीज इतनी काम नहीं आएगा, ठीक है। और इस पूरे के अंदर भी क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ट्यूमर, ठीक है। ओके, और इतना सब हो गया, बस काफी है, इतना जानना काफी है वैसे, ठीक है। अब होता क्या है, कभी भी लाइट रेज आती है ना, तो लाइट रेज आने के बाद यहाँ एंटर करती है और लेंस से पास होती है। बेटा लाइट रे जैसे ही लेंस से पास होगी ना, तो लेंस से पास होने के बाद वो डायरेक्टली फोकस होती है रेटिना पर, यानी कि रेटिना पर जाकर इमेज बनाती है। और बेटा जो रेटिना पर इमेज बनेगा, तभी हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यदि रेटिना से पहले इमेज बनता है, तो हमें उसका ब्लर इमेज दिखाई देता है, और रेटिना के बाद में यदि इमेज बनता है, तो भी उसका हमें ब्लर इमेज दिखाई देता है। तो बेसिकली इमेज रेटिना पर ही बनना चाहिए। क्लियर? आई बात समझ? ह्यूमन आई, इतनी चीजें आपको जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सर जानने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ बोलो। सर अगर रेटिना के सामने बनेगा तो लाइक व्हाई विल वी सी अ ब्लर इमेज, लाइक नो इमेज विल बी फॉर्म ना ओवर देयर। बेटा क्या है, कुछ लाइट रेस तो जाएंगी ना रेटिना पर, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी। आर यू गेटिंग?
हाँ यस। अच्छा तो हाँ, वो तो एक मतलब पॉइंट एक पे बहुत ही इमेज नहीं ब्लर होगा। डल सा इमेज बनेगा आई में, आपको बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ना, द लाइट। या ओके। यस। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आई लेंस की। आई लेंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। उसके बाद रेटिना की बात करते हैं। तो बेटा रेटिना क्या होता है? रेटिना एक तरह से मैं बोलूंगा कि नर्व्स होती है, ठीक है, जो क्या होती है, ऑप्टिकली सेंसिटिव होती है, यानी कि उसके ऊपर इमेज बनता है, और वो इमेज इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो भी रियल इमेज बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड। यस और नो? एग्री? तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। ओके। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उसको सेंस करके करेक्ट करता है, यानी कि हमें चीजों को, फिर उल्टे इमेज को वो सीधा मतलब समझाता है, हमें दिखाता है। ठीक है। समझ आई आपको बात? बेटा रेटिना में आप ये समझ लो बिग राइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरी नर्व पर इमेज बन जाएगा तो आपका काम हो गया। रेटिना कोई पॉइंट नहीं होता, समझ रहे हो ना? रेटिना कोई एक पॉइंट नहीं होता। ये सारी नर्व क्या है, ये अंदर वाली जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये व्हाइट वाला पार्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेटा ये आप इसको रेटिना ही समझ लो। ठीक है। इसको आप रेटिना समझो। इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ रीजन, यानी कि वॉल होती है, ये समझ लो आप। ठीक है। हाँ जी। तो आपको रेटिना समझ में आ गया? ओके। बेसिकली ये टिश्यूज होती हैं और कुछ नहीं, बट ये डायरेक्टली ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से ब्रेन से कनेक्टेड होती है। ओके। और रेटिना पर इमेज बनेगा तो ही आपको सीधा तो ही आपको इमेज दिखाई देगा। यदि रेटिना से पहले या बाद में बना तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगा। ओके। हाँ जी, इतना आपको समझ में आया? अभी आगे और बात करेंगे। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट यहाँ पर होगा जहां से ये ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्टेड होंगे, है ना? मतलब ये ऑप्टिकल नर्व जो है यहाँ से होके ब्रेन में जा रही होगी, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। ठीक है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर यदि लाइट रेज गिरती है ना, तो उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब उसका कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। ठीक है। और उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और हम लोग कहीं यूज नहीं करेंगे, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है। और जिस पार्ट में इमेज बनता है उसमें एक सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है, उसको येलो स्पॉट बोलते हैं, बट हम लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं। लिव इट, इतना काफी है, जो हमने लिखा है इतना काफी है। ओके। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? बेटा इसका काम है इस लेंस को स्ट्रेस करके इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। ठीक है। तो सिलियरी मसल्स जब जैसी नीड होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, कभी आपने ट्राई किया है कि ये पेन है, आप इस तरह से रखो 25 सेंटीमीटर दूर या उससे भी ज्यादा, आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है, क्लियरली देख पा रहे हो, इस पर आपने कुछ लिख रखा है, लेट्स आप कुछ लिख लो इसके ऊपर। ठीक है। सो जैसे जैसे आप क्लोज लाते जाते हो, जैसे जैसे क्लोज लाते जाते हो, जब ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है ना, बहुत ज्यादा क्लोज, तो जैसे जैसे आप क्लोज ला रहे हो ना, तो आपको खुद को फील होगा कि आपकी आई की मसल्स पर स्ट्रेस लग रहा है। ओके। करके देखो हो रहा है क्या? फिंगर को ऐसे पास में लाकर देखो, जैसे जैसे क्लोज आते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके आईज पर इधर कुछ स्ट्रेस का फील होगा। आपको हो रहा है क्या? यस, नो, यस, है ना? और ये क्यों होता है? हाँ, ये इसलिए होता है बेटा, क्योंकि आपका जो आई लेंस है वो क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है। अभी यहाँ पर हो तो आपका आई लेंस इस तरह से कि वो इस जगह फोकस कर, इसको इसका इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर बना रहा है ना?
अब आप इसको पास में लेकर आओगे, जैसे-जैसे आप इसको मूव कर रहे हो, पास में ला रहे हो, तो आपकी जो मसल्स है वो क्या करती है, स्ट्रेस डालती है और फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है और उसका इमेज एग्ज़ैक्टली रेटिना पर प्रॉपर्ली बन पाता है, ठीक है? या तो इसलिए आपको स्ट्रेस सा फील होता है। अब जैसे-जैसे आप पास में लेकर आते जाते हो, बहुत पास में आ जाते हो, है ना? बहुत पास में आने के बाद क्या होता है, आपको वो क्लियरली नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट, इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर आई लेंस, यानी कि आपके आई लेंस की जो लिमिट होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उससे भी ये इस लिमिट को ये क्रॉस कर देता है। कहने का मतलब उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ आने पर वो चीज़ आपको ब्लर दिखाई देती है। उसका इमेज रेटिना पर नहीं बन पाता है। ठीक है? ओवर। ये बेसिक सी चीज़ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रहा हूँ। किसके बारे में? ये कॉर्निया क्या होता है, आई लेंस क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होती है, ये रेटिना क्या होता है, ये सब आपको एक बार मॉड्यूल देख लेना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? विट्रियस ह्यूमर क्या होता है बेटा? ये लिक्विड होता है जो इस आई के अंदर भरा होता है। हमारी आई के अंदर कहीं पर भी खाली स्पेस नहीं रहता है ना? ये क्या है? भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है? तो वो जो भी वो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ओके? आगे बढ़े तो बेटा अब हम बात करते हैं कि ये आइलेंस होता है तो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है ना? तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है? और बात करें बेटा रेंज ऑफ विजन, हाँ रेंज ऑफ विजन एक एक इम्पोर्टेंट बात है। बेटा आप सभी को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम देख सकते हैं, तो एक नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ, हाँ सबके लिए सेम नहीं होता। जैसे मेरे लिए नहीं है, मैं जैसे स्पेक्स यूज करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए डिफरेंट है। इसी तरह से एज के साथ भी ये वैरी करता है। तो देखो आप ना सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जहां से आप क्लियरली इमेज को देख पाते हो, है ना? आई लेंस को बिना परेशान किए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, तो वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितना दूर देख पाते हो क्लियरली? तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं, है ना? उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है? सर हाँ सर बोलो। मैक्स तो 20 मीटर्स होता है ना? ये 60 नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर 20 मीटर से आगे यदि कोई खड़ा है तो आपको नहीं नहीं दिखाई नहीं, देगा? मैं शार्प वाला बोल रहा हूँ जो क्लियर दिखेगा। आगे हाँ इन्फिनिटी बेटा तो क्लियर ऑब्वियसली वो दिखेगा नहीं। ऑब्जेक्ट हमें धीरे धीरे छोटा दिखाई देता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो 20 मीटर है, ठीक है ना? अच्छा मिनिमम इज ओके। 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? ओके। ओके। या चलिए, तो जो नियर पॉइंट है उसको 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, फार पॉइंट क्या बोलते हैं? वो इनफाइनाइट बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख लेता हूँ, जो हमारे काम की है वो लिख लेता हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको नोट करा रहा हूँ दैट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, ओके? तो सबसे पहले लिखिए बेटा, लिखिए तो क्या यहाँ पर इमेज बना लेते हैं अपन फिर से इस आई का। बहुत ही गंदा सा इमेज बना है, ठीक है? आप लोग समझ सकते हो क्या? तो बच्चा लोग को इस टाइप का कुछ ये आई है, मैंने ड्रॉ किया है जैसे तैसे। यहाँ पर मान लिया कि ये लेंस है और बड़ा करता हूँ थोड़ा सा ताकि डायग्राम बनाने में आसान हो। हटाओ इसको, हम एक काम नहीं करते हैं। बस तो यही होगा कि Sir, your voice is lagging. क्लियर ले लेता हूँ।
ये अच्छा है। My voice is lagging. Yes, sir. Okay. हाँ जी दोस्तों, अब ठीक है? नाउ क्लियरली ऑडिबल? हेलो। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एक आइलैंड्स बनाया है और क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि लेट से कोई लाइट रेज है आ रही है इस तरह से, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है समझ लो। और क्या होगा, यहाँ से आइलैंड से होकर ये कहाँ जाएगी, तो ये रेटिना पर इमेज बनाएगी। तो बेटा जब इमेज रेटिना पर बनता है तभी आपको क्या दिखाई देता है, क्लियर इमेज। उससे पहले बन गया तो ब्लर, उसके बाद में बना तो भी ब्लर, लेकिन एग्जैक्टली रेटिना पर बना तो समझो कि क्लियर इमेज। समझ जाओ कि ये रेटिना पर बन रहा है, ठीक है? या अब बेटा जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, लेट से ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, लेट से, तो इस वाली डिस्टेंस को यदि मैं या ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं अपन, है ना? बेटा सबसे पहले लिखो, यहाँ पर लिखो फार पॉइंट। फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या होता है? तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं इट इज द farthest farthest point या farthest distance uh, for which clear image can be seen. Clear image can be seen, can be seen by the eye, by the eye, and generally it is taken as infinity. Okay, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस को अपन इंफिनिटी ले लेते हैं ना, जनरली इट इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि 100-200 किलोमीटर, ऐसा नहीं है ना। हमारी आई के लिए इंफिनिटी काफी कम होगा। ओके, तो जनरली इट इज टेकन एज इंफिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो क्यों ना मैं सिंबल ही बना दूं इसका, इट इज टेकन एज इंफिनिटी। क्लियर? अब मैं बात करता हूं नियर पॉइंट की। इसको लिख सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, ठीक है? अब देखो मैंने एक बात बोली है, तो वी कैन सी सम मून। बेटा वो बहुत ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा लार्ज ऑब्जेक्ट है। यदि आप ऑब्जेक्ट को लार्ज करते जाओगे ना तो फिर आप बहुत दूर तक, इसीलिए तो बोला गया है बेटा कि आप इनफाइनाइट तक देख सकते हो, है ना? लेकिन आप स्टार्स को क्लियरली नहीं देख पाते हो, राइट? मतलब वो तो आपको सिर्फ एक छोटा सा लाइट जैसे दिखाई देता है, बाकी ज्यादा तो कुछ नहीं देख पाते ना। या सो बेटा नेक्स्ट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब यह है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऐसी लीस्ट डिस्टेंस, ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसमें आप टू ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। अब बेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या? लेट्स से मैं ऐसे 2 पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा, देखो ऐसे ना 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे, ठीक है? अब बेटा आप यहाँ पर
बैठे हो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये आपके काफी पास में है। लेकिन आप जैसे जैसे दूर होते जाओगे ना, लैपटॉप की स्क्रीन से दूर होते जाओगे, तो ये दोनों पॉइंट्स ना आपको एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखाई देंगे एक लिमिट के बाद। ओके, आ रही बात समझ? तो वही बात है कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बेटा, उनका ये डिस्टिंक्ट इमेज दिखा सकता है। वो मिनिमम डिस्टेंस जो मानी गई है वो 25 सेंटीमीटर मानी है। एज के साथ वैरी करती है, आई टू आई वैरी करती है, सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक एवरेज ली गई है, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, आई बात समझ? तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी आई बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना बिना किसी टेंशन के 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका क्लियर इमेज देख पाती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज जनरली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, Sir, can you just show the upper image once? मैं हाँ, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मेरा थोड़ा बच गया। एक बार ये वाला लिख लेते हैं, फिर मैं ऊपर वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस for which I can see the clear image without any stress. Any stress. वैसे देखा जाए तो बेटा, आप जैसे जैसे क्लोज लाते जाओगे फिर भी आपको क्लियर इमेज तो दिखाई देगी, लेकिन उसमें क्या होगा, काफी स्ट्रेस पड़ेगा आई पर, लेकिन बिना स्ट्रेस के। तो इट इज जनरली 25 सेंटीमीटर। सो इट इज generally taken as 25 centimeter for a healthy eye. ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ जी, चलिए अब मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ, आप फटाफट से कॉपी कीजिए। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। तो बेटा आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको मैंने डी ले लिया, नियर पॉइंट। यदि फार होता, बहुत दूर होता, इन्फिनिटी ले सकते थे ना पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बेटा एक बात है कि जनरली एंगल जो होता है, देखो या ये नोट किया सबने? शैल आई मूव? 1 minute, sir. हाँ जी, नोट करो, फिर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। बहुत तो नहीं बेटा, थोड़ी इंटरेस्टिंग। बेटा आप फार फार पॉइंट के लिए तो कोई भी सिंबल नहीं यूज करोगे, वो इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट के लिए हम लोग कैपिटल डी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नियर पॉइंट के लिए हम लोग कैपिटल डी यूज कर सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देख सकता है। ये कहने का मतलब, उससे कम पे भी देख सकता है, लेकिन उससे कम पे देखने के लिए आपकी आई को काफी स्ट्रेस झेलना पड़ता है। So to 25 centimeters तक like we can see two points distinctly also ना, वो भी minimum distance ही हो जाएगा। यस, ठीक है, सॉर्टेड। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, अभी बहुत कुछ है इसमें।
बेटा हमारी आई जो होती है ना, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। कहने का मतलब ये है कि आपने 2 पॉइंट्स बना लिए वॉल पर जो एक दूसरे से लेट से 2 mm के डिस्टेंस पर है। अब आप जैसे 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 पीछे जाओगे ना, तो पीछे जाओगे तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी डिस्टेंस के बाद आपको वो सिंगल पॉइंट नजर आएगा। आपको वो सिंगल पॉइंट नजर आएगा। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। सर रेटिना के पीछे में बनेगा तो ब्लड दिखेगा ना, अगर इनफाइनाइट पोजीशन हुआ तो। नहीं, ब्लड क्यों दिखेगा बेटा? लाइट रेज आ रही है ना, लाइट रेज से सेंसिटिव होता है, ब्लड से क्या लेना देना है इसको? अरे ब्लड, आई, अरे नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो रेटिना के पीछे बना तो ब्लड दिखाई देगा ना, तो अच्छा इनफाइनाइट ब्लर दिखाई देगा, ओके ओके, ब्लर बोला, मुझे ब्लड सुनाई दिया। ओके ओके, हाँ blur। उसकी बात बाद में करेंगे अपन, पहले आगे ये पढ़ते हैं, वो मैं करवा रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है? आगे बढ़े। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिजॉल्विंग लिमिट। रिजॉल्विंग लिमिट, बेटा ये क्या चीज होती है? हमारी आई ना एक फिक्स एंगल से, मतलब एक फिक्स लिमिट तक ही देख पाती है। आई मीन टू से, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आई लेंस है, और लेट्स से आई भी है। हाँ जी, तो बेटा ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट ना, यहां से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, और ये लाइट रेज देखो यहाँ पर आई पर कोई एंगल बना रही है थीटा, समझ में आया? ये लाइट रेज आ रही है और आके एंगल बना रही है थीटा। या फिर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई दूर की चीज भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का टॉप, ये इसका बॉटम, तो इसकी इमेज बनेगी तो लाइट रेज ऐसे आएंगी। तो मान लिया कि ये आई लेंस के ऊपर ये थीटा एंगल बना रही है। यदि इस थीटा की वैल्यू 1 मिनट, 1 मिनट क्या होता है बेटा, किसी को पता है व्हाट इज 1 मिनट? 1/68 of a degree. वेरी गुड, 1/60 डिग्री बोल सकते हैं ना, या वेरी गुड। तो 1 डिग्री डिवाइड बाई 60, इसको हम बोलते हैं 1 मिनट। यदि ये एंगल इससे ज्यादा है, देन हम उसको लाइक उस ऑब्जेक्ट का क्या देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट यानी कि 2 पॉइंट्स है लेट से, तो वो 2 पॉइंट्स को डिफरेंटली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको ऐसे बनाना बेटर रहेगा, जस्ट अ मिनट। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ये 2 पॉइंट है, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स का क्लियर इमेज आपको देखना है, अलग सेपरेट इमेज, मतलब ए, ये ऊपर वाला पॉइंट ए अलग है और बी अलग है, ये दोनों पॉइंट्स आपको अलग अलग देखने हैं। तो ये जो एंगल आई पर बन रहा है ना, आई लेंस पर जो एंगल ये लाइट रेज बना रही है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 मिनट। यदि 1 मिनट से ये एंगल कम हो गया तो आपको ये दोनों पॉइंट्स एक सिंगल पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ओके, तो हम बोलेंगे कि आई की इतनी एक लिमिटेशन होती है कि वो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो आई के लेंस पर यदि वो थीटा बना रही है 1 मिनट, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ हम देख सकते हैं। 1 मिनट से ज्यादा है तो देख सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से कम हो गया तो वी कैन नॉट सी, हमें एक सिंगल पॉइंट ही दिखाई देगा। ओके, ओवर, समझ आ गया? हेलो, चलो वो समझ पाए? बस ये इतनी सी बात बोलना चाहता था, तो इसको मैं अच्छे से नोट करा लेता हूँ, ठीक है? Yes. चलिए, तो रिजॉल्विंग लिमिट के बारे में मैं आपको लिखा रहा हूँ, नोट डाउन करो जल्दी से। या द मिनिमम एंगुलर, इट इज द मिनिमम एंगुलर it is the minimum angular एंगुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, दैट विल बी बेटर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन
टू पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स, 2 पॉइंट्स, मैं ये बोलूँ तो बेटर रहेगा, या फिर और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट so that they are just resolved का मतलब can be seen distinctly, distinct, डिस्टिंक्ट इमेजेस, है ना, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग या दोनों पॉइंट्स की अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज अपने को दिखाई दे, मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसा अपने को पता चले, सिंपल सी बात, ठीक है, इज कॉल्ड रिजॉल्विंग लिमिट, है ना। For I, it is 1 मिनट, यानी कि 1/60 डिग्री। नोट करो इसको जल्दी से, मैं आया। तुला एवढं गरम होत आहे का? नाही झाला उजेड आला मग झालं. So can you just zoom out? मैंने शायद थोड़ा बच गया था ऊपर। हाँ जी दोस्तों, या सुनाई दे रहा है? Am I audible? Yes sir. Yes. चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बेटा ये चीज आप समझ पाए ना कि यदि 2 पॉइंट्स हैं, वो आप मतलब आपको पता है, देखो आप जैसे जैसे किसी चीज से दूर होते जाते हैं वो आपको छोटी दिखाई देती है। क्यों छोटी दिखाई देती है? यस, इसी वजह से आपको वो छोटी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वो एंगल धीरे धीरे, जैसे जैसे आप दूर होते जाते हो तो एंगल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है लेट से, और आई लेंस यदि यहाँ पर है तो ये एंगल बड़ा है ना, लेट से 60 डिग्री है। अभी आई और दूर चली गई, तो आई को और यदि और दूर भेज दिया, लेट से आई यहाँ आ गई, तो बेटा अभी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। एग्री? यस और नो? अभी कितना हो जाएगा एंगल? 30 डिग्री। तो बेटा जैसे जैसे दूर जाते हो ये एंगल डिक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम बोल सकते हैं कि यार ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई दे रहा है। सिंपल। सर जो लाइट रेज है वो दोनों हाँ मीट तो नहीं कर रही ना आगे बेटा, जाते वो आते लाइट पॉइंट? रेस जो है, वो लाइट रेस आई से रिफ्रैक्ट होने के बाद, आई लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पर मीट करेगी, ठीक है। नहीं नहीं, एंगल की बात कर रहा हूँ बिटवीन में। बेटा दो लाइट रेस के बीच में एंगल बनाना है तो उनको मीट करना जरूरी थोड़ी है। एक लाइट रे ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, तो आप ऐसे अज्यूम कर लोगे कि हाँ ये ऐसे आगे जा सकती है, तो इसका मतलब इनके बीच में थीटा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ओके। हाँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो ये तो हो गया रिजॉल्विंग लिमिट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देखना चाहते हो तो ये रिजॉल्विंग लिमिट इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ओके, या
सर मतलब तो 1 मिनट होगा तो दिखेगा ना, उससे कम होगा तो 1 नहीं मिनट से ज्यादा के लिए दिखेगा। अब इसको, ये लिमिट है, ठीक है, ये 1 मिनट क्या है, लिमिट है, ठीक है। इससे यदि ज्यादा की बात करो तो आप देख पाओगे, लेकिन इससे कम आप नहीं देख पाओगे। सर इक्वल टू। इक्वल टू मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू है। इक्वल साइन दिखा रहा है आपको लिमिटिंग वैल्यू, समझ में आ रहा है? यस सर, मतलब इस पे यस। दिख जाएगा, मतलब मैक्स हाँ लास्ट पॉइंट। हाँ, लास्ट ये है बस। ओवर। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैन बी एनीथिंग, है ना, कुछ भी हो सकती है। चलिए ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब जल्दी से बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आईज। डिफेक्ट्स ऑफ विजन या आई बोल सकते हो, एक ही बात है। तो मैं विजन लिख रहा हूँ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करें तो बेटा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी एज की वजह से, या हो सकता है बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है उसकी वजह से, हो सकता है किसी को चोट लगी है उसकी वजह से, या मोबाइल में घुसे रहने से, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत क्लोज आई के काफी पास में बुक्स रख के या फिर मोबाइल रख के देखने से। तो इन सब वजह से क्या होता है, हमारे आईज में धीरे धीरे लेंस की जो कैपेसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो आई की लेंस में एक डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से, यानी कि उसकी फोकस करने की जो पावर होती है उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग क्लियर इमेज नहीं देख पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्लोजली रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते, कुछ लोग बहुत दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते। तो ये सारे विजन्स को हम लोग 4 कैटेगरीज में रखते हैं जनरली, ठीक है। जैसे 3 में ही रख लें तो काफी है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट, मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मायोपिया नंबर 1। ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हम बायोलॉजी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को बस एक बार ये चीजें पता होनी चाहिए। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस क्या है बेटा? शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि दूर की चीजें तो क्लियर, मतलब पास में रखी हुई चीजें तो देख सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस पर जो भी चीजें हैं वो तो दिखती है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, ओके। समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स are not seen clearly, but nearer objects are clearly visible. आ गई बात समझ? अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इमेज जो है बेटा, वो इमेज कहाँ बन रहा होगा, लाइट रेज आई और जो बहुत दूर से आ रही है लाइट रेज, वो कन्वर्ज होगी, और जो इमेज बनेगा वो बेटा रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब लाइट रेज तो आगे जाएंगी, तो यहाँ पर इमेज बन रहा है ना, जबकि रेटिना तो पीछे है। तो लाइट रेज तो जा रही है, तो हमें इमेज बहुत ब्लर ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। आई बात समझ? तो ये क्या है, ये है रेटिना। हाँ जी। तो हम बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है, इमेज जो होता है वो रेटिना से पहले ही बनने लग जाता है, इसलिए आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो आप
आपका जो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, वो क्लोजर आ जाता है थोड़ा, हेंस फार पॉइंट कम क्लोजर, मतलब फार पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, ये समझ लो, फार पॉइंट देखा डॉक्टर नहीं कहती। कम क्लोजर। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये जो चीज है शॉर्ट साइटेडनेस, ये शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब यही है कि शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें आराम से दिखाई देगी लेकिन दूर वाली चीजें नहीं दिखाई देगी। ओके, आगे बढ़े। या नोटेड फ्रेंड्स, इसका रीजन क्या है? बट इसका रीजन वही है, डिफेक्ट ऑफ आई लेंस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो इसमें क्या होता है कि जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, फोकल लेंथ भी आप बोल सकते हो, कि वो कम हो जाती है, ठीक है ना। या बट ठीक है, इतना काफी है हमारे लिए। सर आपने इमेज ड्रॉ किया वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के है ना? हाँ बेटा, ये इनफाइनाइट से आ रही है रेज, ऐसा समझ लो। इनफाइनाइट कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है, मैंने जस्ट ड्रॉ किया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, पर आप यही समझ लो कि फार ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइन है, तो आप इनफाइनाइट ही समझो, ठीक है, तो इनफाइनाइट ही समझो, दैट इज ओके, क्योंकि फार के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा समझ लो आप तो। हाँ जी, ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग चश्मा पहन के इसको ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ करेक्शन जरूर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि करेक्शन, करेक्शन देखो, इस चीज को बोल सकता हूँ करेक्शन ओनली, क्योंकि आप चश्मा पहनोगे तो करेक्ट हो जाएगा, इमेज रेटिना पर बनने लग जाएगा, चश्मा हटाओगे तो नहीं। हाँ, अब एक बात बताओ, मुझे इस जगह नहीं बनाकर इमेज को रेटिना पर बनाना है, थोड़ा और दूर बनाना है, तो मैं किस टाइप का लेंस यूज करूँ, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? बोलिए। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉनकेव भी लिख सकते हैं ना, ऑफ सुटेबल सुटेबल पावर या सुटेबल फोकल लेंथ, पावर कैन बी यूज diverging length of suitable power can be used, ठीक है। सुटेबल पावर भी लिख सकते हो, सुटेबल फोकल लेंथ भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि पावर इज 1 by फोकल लेंथ, कैन बी यूज टू मेक करेक्शन, ठीक है। अब कैसे हो रहा है तो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो बेटा ये मैंने पहले इसको बना लिया, अब लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, लेट्स से ये आई लेंस है, और पहले लाइट रेज आती थी इस तरह से, और बेटा यहीं पर फोकस हो जाती थी, जबकि होना कहाँ चाहिए था इनको फोकस, रेटिना पर फोकस होना चाहिए था। यहाँ पीछे रेटिना पर इनको फोकस होना चाहिए था। ओफो, या तो इसको बहुत क्लोज बना लेता हूँ। अब ठीक है, चलेगा, अब एडजस्ट कर लेते हैं इतना। हाँ जी, तो मान लिया कि लाइट रेज आती हैं, और लाइट रेज ना पहले यहाँ पर इमेज बना लेती थी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर ना एक डाइवर्जिंग लेंस ले रहा हूँ। डाइवर्जिंग लेंस ले रहा हूँ मतलब आप समझ लो कि
ये एक डाइवर्जिंग लेंस ले लिया। तो डाइवर्जिंग लेंस लेने से होगा क्या? डाइवर्जिंग लेंस लेने से ये लाइट रेज को ना डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स कर देगा क्या? क्या मतलब है? ये लाइट रेज आ रही है, ओके, यहाँ से ये डाइवर्स हो जाएगी। लाइट रेज यदि डाइवर्स हो जाएगी तो क्या फायदा होगा इससे? डाइवर्स होने से हमें एक फायदा होगा कि यस, अब ठीक है। सर कोई भी कॉनकेव लेंस लगा सकते हैं या नहीं नहीं, ओनली? सुटेबल पावर का बेटा, सुटेबल पावर का। नहीं नहीं, लाइक बाय कॉनकेव या प्लानो कॉनकेव वैसे पूछ। प्लानो कॉनकेव चल सकता है, बाय कॉनकेव चल सकता है, डिपेंड्स कि उसकी पावर कितनी है, ठीक है ना। लेकिन बाय कॉनकेव कोई नहीं लगाता, ठीक है। अभी वो फैशन पर डिपेंड करता है, जब उसका ट्रेंड चल जाएगा तो लोग बाय कॉनकेव भी लगाने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन पावर ओके सर। सुटेबल होनी चाहिए, पावर इतना होना चाहिए उसका कि आई लेंस और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इमेज को रेटिना पर बना पाए, ठीक है ना। और ये क्या है? कॉनकेव लेंस। बेटा इसलिए मैंने डाइवर्जिंग लिखाया है मेनली, क्योंकि डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? वो रेज को डाइवर्ज करना चाहिए। अब तुम चाहे प्लानो कॉनकेव यूज करो, चाहे तुम बाय कॉनकेव यूज करो, वो तुम्हारी इच्छा। ओवरऑल रेज जो होती है वो क्या होनी चाहिए? डाइवर्स होनी चाहिए, ठीक है। आया समझ? सर तो वो ग्लास चेंज कर देंगे ना पावर चेंज करने के लिए, फिर मतलब यस थिकनेस ऑफ बेटा। द लेंस आपको चेंज। पता है टाइम के साथ, आपको पता है टाइम के साथ आपके पावर्स भी बढ़ते रहते हैं, राइट? हाँ यस सर। यस। तो वो इसीलिए ये कि धीरे धीरे आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आपका लेंस है, उसका फोकल लेंथ जो है वो और भी चेंज हो गया है, और फिर आपको नंबर चेंज करवाने होते हैं, पावर चेंज कराने होते हैं, ग्लासेस चेंज कराने होते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाफट। बस इतना लिखना काफी है हमारे लिए ना, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। ओके, shall I scroll down? Yes, sir. ओके। क्या नेक्स्ट हेडिंग डाले? नेक्स्ट हेडिंग मतलब सेकंड वाला। फर्स्ट तो डिफेक्ट हो गया मायोपिया, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है बेटा? इसको हम लोग बोल सकते हैं फार इसको बता। साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, है ना। अब इसमें क्या होता है? उल्टा हो जाता है, यानी कि फार की चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखते हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते, ओके। यहाँ पर आप लिख लो जल्दी से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट are seen clearly but nearer objects are not clearly visible। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेज जो होती हैं वो रेटिना के बाद में फोकस होती है, यानी कि रेटिना के बाद में इमेज बनाती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। इमेज फॉर्म्स
आफ्टर रेटिना। तो हम बोल सकते हैं नियर पॉइंट मूव्स अवे। मतलब नियर पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये आई लेंस है, लाइट रेज आ रही हैं, उनका इमेज भी बन रहा है, लेकिन वो इमेज आफ्टर रेटिना बन रहा है। ठीक है। अब करेक्शन कैसे करोगे? तो इस करेक्शन के लिए हम लोगों को अब कैसा लेंस लगाना पड़ेगा? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स बोल सकते हो, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ, या फिर आप पावर भी लिख सकते हो, कैन बी यूज। ठीक है। अब कैसे? ये लाइट रेस, ये लाइट रेस आ रही है, यहाँ पर एक लेंस आपने पहले से ही लगा दिया बाहर, यहाँ से थोड़ी सी कन्वर्ज होगी और ये आपका आई लेंस है, यहाँ से और भी कन्वर्ज हो जाएगी और इमेज रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है। तो वही सुटेबल पावर का लेंस यूज करना है आपको। ठीक है। Sir, can you please scroll up once? या यहाँ तक हाइपरमेट्रोपिया, राइट? इस बेटा कहाँ तक स्क्रॉल करना है ऊपर? या I've done. I've taken a screenshot. You can. ओके ओके, सर इसके ऊपर वो फिगर दिखो ना, हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। ये वाला। हाँ सर, एक से ये से डन सर ना, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया। बेटा ये सबने लिखा हाइपरमेट्रोपिया? फिर 1 सेकंड हाइपरमेट्रोपिया। ओके। सर वो नियर पॉइंट मूव्स अवे लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा कि पहले आप 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक क्लियरली देख पा रहे थे, अब आप 25 पर क्लियरली नहीं देख पाओगे, अब 30 हो जाएगा आपके लिए नियर पॉइंट की वैल्यू। ठीक है ना, यस सर। क्योंकि पास की चीजें आपको सही से नहीं दिख रही। क्लियर? यस सर। सर सेम फॉर फार पॉइंट ना, मतलब फार पॉइंट कम रहता है अपना ना।
हाँ मायोपिया। हाँ, मायोपिया में फार पॉइंट कम हो जाता है, बिल्कुल। ओके दोस्तों, तो ये चीज कंप्लीट हुई। अब एक और होता है प्रेस बायोपिया। उसमें क्या होता है, वो बुढ़ापे में होता है, जनरली बूढ़े लोगों को होता है। उसमें ना तो दूर की चीजें साफ दिखती है, ना पास की चीजें साफ दिखती है। तो उसमें बायफोकल लेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें बायफोकल लेंस को यूज करते हैं। मतलब आपने देखा है, आपके दादाजी का किसी का चश्मा होगा। आजकल तो मिक्स आने लग गया है, अलग से नहीं दिखता है, लेकिन पहले ऐसे चश्मा आता था। But they do cataract surgery, so they don't have to use it after some time. या बट जो लोग सर्जरी प्रेफर नहीं करते उनका क्या? बेटा ये क्या है, ये आपके लेट से चश्मे का ग्लास है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ नीचे इस तरह का कुछ अलग होता है और ये ऊपर वाला अलग होता है। ऐसा देखा है कभी? Yes, और sir. कभी? One part is has यस, more curve, यस, more ऐसा बोल सकते हो। नीचे वाला थोड़ा डिफरेंट और ऊपर वाला डिफरेंट, दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्केव टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, ये बायफोकल लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जनरली ये बूढ़े लोगों में होता है। ओके, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए प्रेस बायोपिया। इसमें कुछ इमेज वगैरह आपने को नहीं बनाना है, इसलिए डायरेक्टली कर लेते हैं। नंबर 3, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे, इन दिस डिफेक्ट बोथ नियर एंड फार objects are not clearly visible। नियर ऑब्जेक्ट्स पे विजिबल नहीं होंगे और फार ऑब्जेक्ट पे क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और ये ओल्ड एज में होता है जनरली, ड्यू टू लूजिंग द पावर ऑफ अकोमोडेशन। बेसिकली मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता है लेंस, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग बायफोकल लेंस बायफोकल बायफोकल लेंस। बायफोकल मतलब उसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, एक ही में दो तरह के ग्लासेस ऐड होते हैं। जिसमें अपर पार्ट जो होता है वो दूर की चीजों को देखने के लिए होता है और नीचे वाला पास की चीजों को देखने के लिए होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला कॉनकेव और नीचे वाला कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, फुल एंड फाइनल, एस्टिग्मेटिज्म। बेटा एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें ना कोई भी इंसान जो है वो ऐसे आपके सामने जैसे सीधी लाइन खींच ली, तो आपको ये सीधी नहीं दिखाई देगी। यदि आपको इस तरह की लाइन खींच दी, लेट से ये मैं आपके सामने डायग्राम बना लेता हूँ। बेटा यदि आपको ना इस तरह से लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो बेटा ये आपको सीधी सीधी नहीं दिखाई देगी, आपको कुछ इस टाइप की दिखाई देगी ये लाइंस। समझ रहे हो? मतलब आप ना, आप इसको स्ट्रेट देख ही नहीं पाओगे, ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसे बेंट दिखाई देगी लाइट्स। क्योंकि इसमें क्या होता है, आई लेंस के डिफेक्ट की वजह से ठीक से लाइट जो होती है वो फोकस ही नहीं हो पाती, वो डाइवर्ज हो जाती है ना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ठीक से इमेज ही नहीं बन पाता है। ओके, सर कैन यू स्क्रॉल अप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। यही और के ऊपर नहीं बस इतना ही है, ओके। सब करेक्शन के ऊपर। थोड़ा चाहिए था मुझे।
वो डायग्राम तक, हाँ काफी है। सर करेक्शन के ऊपर का फिगर दिखाना, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ये वाला हो गया। यस सर, पर पार्ट डन सर। एस्टिग्मेटिज्म में लिख लो सर फटाफट। हाँ बेटा सर बोलो। आप हाइपरमेट्रोपिया का बस करेक्शन बता सकते हो? हाइपरमेट्रोपिया, ये रहा हाइपरमेट्रोपिया का सर करेक्शन। करेक्शन, यस सर, थैंक यू। एक मिनट सर। सर प्रेसबायोपिया का डायग्राम मतलब उसका फिर इमेज का बन नहीं, डायग्राम नहीं बनाएंगे बेटा अपन। इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि ऊपर वाले दोनों का मिक्सचर है वो, समझ रहे हो ना? तो दूर की चीजें सही से दिखती है ना पास की चीजें सही से दिखती है। ओके, तो दोनों ही डिफेक्ट है उसमें, इसलिए उसके डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, एस्टिग्मेटिज्म की बात करें, तो सर उसका इमेज रेटिना के पीछे आता है। क्या उसका इमेज रेटिना के आगे आता है कि रेटिना के पीछे आता है? आज देख, सिंपल सी बात है, जो दूर रखी हुई चीजें हैं उनका तो रेटिना के आगे आता है, और जो पास में वाली चीजें होती हैं उनका रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, यस सर। तो दोनों ही चीजें आती है उसमें, दोनों ही डिफेक्ट एक साथ आ जाते हैं। In this defect, I cannot see horizontal and vertical. Clearly, ठीक है। तो आई लेंस का जो शेप होता है ना, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वो स्पेरिकल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ सिलिंड्रिकल ग्लास यूज करते हैं, अभी वो कैसा है वो तो मैं भी नहीं बता सकता, है ना? तो आप गूगल करना, पता चल जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड using cylindrical glass. Sir, for presbyopia, that bifocal lens can be any, concave, convex. क्या? हेलो, क्या बोल रहे हो? हेलो सर। सर मैं हाँ हाँ presbyopia का करेक्शन पूछ। बेटा, बाईफोकल ना, उसमें आधा कॉन्वेक्स और आधा कॉनकेव दोनों एक साथ लगे होते हैं ना। मैंने बोला ना आपको कि लेट से आपके चश्मे का ग्लास है, तो ऊपर वाला आधा पार्ट क्या हो जाएगा? कॉनकेव, और नीचे वाला आधा पार्ट हो जाएगा कॉन्वेक्स। समझ आया? हाँ यस। इस तरह का होता है। ठीक है, नहीं ये मतलब ये कोई टाइप का लेंस नहीं है ना जो हमने पढ़ा, जैसे कॉनकेव, नहीं नहीं, कॉन्वेक्स ऐसा वो कुछ सब। नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हो गया खत्म। तो आई हार्ड हो जाती है ना उसका लेंस, मतलब प्रेसबायोपिया में तो वो दिखेगा नहीं ना, मतलब पास हाँ का भी बेटा, दूर का। यस, सही बात है। चलिए आगे बढ़े, तो आ जाते हैं सबसे पहले अब माइक्रोस्कोप में, है ना? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन अब
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? बेटा ये आई वाला सारा कुछ खत्म हो गया, कुछ है नहीं उसमें, है ना। और क्वेश्चन भी ऊपर वाले पार्ट से इतने कुछ खास नहीं आते हैं, बस आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, बस इतना है। ठीक है, हाँ जी। एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप पे सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के काम आता है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज को आपको शो करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए दोस्तों। ओके, तो जनरली ये क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसमें लिखिए इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट optical instrument used to see very uh, small objects, small object used to see small objects, या फिर we can say used to see magnified magnified या फिर large image of small objects। ठीक है, ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है उनका बड़ा इमेज करके दिखा देता है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप को आपको नोट कर लो। होता क्या है, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको एनसीईआरटी में या मॉड्यूल में कहीं पर रे डायग्राम्स आपको देखने हैं, तो मुझे एक बात बता सकते हो? कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस ना वर्चुअल इमेज कब बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कब बनाता है? कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बने? वेरी गुड, बिल्कुल सही आहान, बिल्कुल सही आंसर है। नाइस बेटा, जब कभी भी फोकस एंड पोल के बीच में यदि आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, तो अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो बेटा हमने पहले ही बोल दिया कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द मैग्निफाइड image of a small object. Next, it is a conversing का मतलब क्या होता है? convex। ठीक है, it is a conversing lens, यानी कि convex lens of small focal length, small focal length। ओके, इसको यूज कैसे करते हैं? in order to use a simple microscope should be hold near the object, नियर द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के काफी क्लोज लेके जाना है आपको। एंड मतलब आपको क्या करना है? आपको ना आई से तो बहुत ही क्लोज रखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ना फोकस और पोल के बीच में रखना है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ नियर द ऑब्जेक्ट, यानी कि रुको, इट शुड बी होल्ड, इट शुड बी होल्ड इन सच अ वे दैट, यहाँ पर प्रॉपरली लिख लेते हैं, इन सच अ वे दैट द ऑब्जेक्ट is between the focus and pole, between the focus and pole, फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। इसको मैग्नीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा अब नेक्स्ट बात ये है कि इसको, और यहाँ पर लिख लेते हैं एंड आई इज जस्ट अदर साइड, ठीक है। आई को हम दूसरी तरफ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उसको लिखना जरूरी नहीं था, वो तो कॉमन सेंस है। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इमेज कैसा बनेगा। इमेज प्रोड्यूस्ड will be erect, virtual and magnified, ठीक है। कैसे, सर कैसे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आई बनाई है, ये नॉर्मल आई है। अब क्या होता है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या होगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी कुछ हाइट है h, तो मान लिया कि ये ना नियर पॉइंट पर रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाले पॉइंट पर रखा है, ताकि आपको इसका क्लियर इमेज दिखाई दे रहा है। तो आप ये डिस्टेंस को d बोल दीजिए, ओके। और अब ये आई पर कितना एंगल बना रहा है, तो लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा ऑन द आई, तो इसको थीटा नॉट बोल सकते हो, थीटा नॉट, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट की साइज को तो मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है, तो इसलिए हम लोग उसका एंगुलर साइज लेते हैं, ठीक है ना। हम उसका साइज नहीं लेकर एंगुलर साइज लेते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पाए? एंगुलर साइज मतलब वो आई पर कितना एंगल बना रहा है, वो ऑब्वियसली वो भी हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक आइडिया, जस्ट डेरिवेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल आई है। अभी मैंने लेंस यूज नहीं किया, अभी मैंने लेंस यूज नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि आई से डायरेक्टली यदि ऑब्जेक्ट को देखा तो ये क्या चीज है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसकी साइज को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको तो आप मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो आप इसके एंगुलर साइज को मेजर करोगे। तो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हो कि ये एंगल कितना बना रहा है आई पर, वही इसकी एंगुलर साइज होगी। सो दैट इज थीटा नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी। एक्चुअली हम लोग tan थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन जब थीटा बहुत बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट? एग्री दोस्तों, मेरी बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, बच्चा लोगों समझ आया?
सर थोड़ा ऊपर please hurry up, Papa. हाँ जी, जस्ट मिनट, यहाँ पर इसको डी लिख देता हूँ, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और नहीं लिखना रह ही जाएगा। ये डी क्या है बेटा? डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर नियर पॉइंट, है ना। और एच इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो ये हो गई एंगुलर साइज। हाँ, यहाँ से लिखिए सर हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करेंगे? बेटा, कॉन्वेक्स लेंस ही है जो आपको बड़ा करके दिखा सकता है ऑब्जेक्ट को, है ना। अच्छा, हाँ, कॉनकेव में तो स्मॉल हो जाता है ना ऑल बेसिकली। या बेटा, पर वो हर देखो, कॉन्वेक्स ऐसा है ना कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो उसका बड़ा इमेज ही दिखाई देगा आपको, समझ में आया? इसलिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं। आप कॉनकेव से ऐसा इफेक्ट पैदा नहीं कर सकते। तो उसमें एक केस होता था ना कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता था मैग्नीफाइड वाला कॉनकेव में। वर्चुअल इमेज फॉर्म होता था, लेकिन वही बात है ना कि वो मैग्नीफाइड भी हो, उसकी क्या गारंटी है? ठीक है, वो मैग्नीफाइड भी हो और उतना जितना हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए एफिशिएंटली वर्क यही करेगा कॉन्वेक्स। ठीक है, शैल आई स्क्रॉल डाउन? 1 मिनट सर प्लीज। हाँ जी बेटा, अभी रे डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, है ना। सर एक बार जूम आउट कर दीजिए ना, पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ले लीजिए पूरा एक साथ। हो गया? तो वो जो डायग्राम ड्रॉ किया आपने उसमें लेंस तो है नहीं जो अरे भाई सबर करो, कॉन्वेक्स। अच्छा, सबर करो। अभी तक तो मैंने लेंस लाया ही नहीं हूँ। अभी तक तो मैंने सिर्फ नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ है अभी, ठीक है। बढ़े अभी आगे। सर बस 1 मिनट बस हो गया। ओके दोस्तों, या तो ये तो हो गया एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब मैं ले आता हूँ लेंस को, कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो बड़ा कैसे दिखता है। सर थोड़ा फिगर, खाली फिगर दिखाओ। या यहाँ पर मैंने रख लिया लेंस को। हम्म, या ये हो गया लेंस। लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल, ठीक है। तो बेटा इसका फोकस कहाँ होगा? फोकस पीछे कहीं होगा, यहाँ कहीं। ओके। सर हाँ बेटा बोलो। आपने ये ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखा है? ये सॉरी, ये मिट गया, एंगुलर साइज है ना, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था। ओके सर। यस। अब कोई भी लाइट रे आती है तो ये एक तो पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करते हैं। वो कैसे जाएगी बेटा? पैरेलल लाइट रे ऑलवेज गोज फ्रॉम द फोकस। तो नेक्स्ट साइड फोकस लेट से यहाँ कहीं है ऐसा मान लिया, तो ऐसे जाएगी, राइट। ओके। और दूसरी लाइट रे जो है वो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होके ऐसे जाएगी, है ना। और बिना किसी डेविएशन के सीधी सीधी निकल जाएगी ऐसे। यस। ओके।
थोड़ा डायग्राम और अच्छे से बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। या तो बेटा ऐसे में क्या होगा कि ये लाइट रेज कभी भी मिल नहीं पाएगी, है ना, कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएगी, तो इनका रियल इमेज तो बन नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इनको इस लेंस के पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। यदि मैं इसको लेंस के पीछे की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ आके वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सा इमेज दिखाई देता है। समझ में आया? ओके, तो ये तो हो गया एच नॉट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एच आई, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर दोस्तों? क्या मेरी बात समझ पाए? यस और नो? या तो मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट की आई, ये कौन सा लेंस है पता है? ये कौन सा लेंस है? एनीबॉडी? बाइकॉन्वेव, कॉन्वेक्स। या ये वाला जो है कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आई लेंस नहीं है, ये जो हमने मैग्नीफायर लगाया है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप, वो है ये। इस तरफ होगी आई, ठीक है। या तो आप यहाँ पर बोल लो कि इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, उसको एफ लिख दिया, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हमने यू लिख दिया, ओके। या और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हमने वी लिख दिया, है ना। अपना काम तो हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी। अब देखो, हमने हमें पहले ही देखा था कि ये यहाँ से यहाँ पर देखो, अभी आपने जो इमेज बनाया ना, तो ये ऑब्जेक्ट को इस लेंस से कोई थीटा एंगल बना रहा है, मान लिया कि ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब बेटा अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने थीटा यूज किया है, ओके चलेगा? बोले दोस्तों। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि थीटा एंगल बनाने वाले आपको कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं? 2। अभी एक छोटा वाला, और इस लाइट रे को यदि एक्सटेंड करें तो अब एक बड़ा वाला भी दिखाई दे रहा है ना। टोटल 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एच नॉट, ये हो गया एच आई, ये डिस्टेंस है यू, और ये डिस्टेंस है वी। कोई भी प्रॉब्लम? तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बेटा, कि ऐसे में एंगुलर साइज ऑफ इमेज, एंगुलर साइज ऑफ इमेज, इमेज का एंगुलर साइज कितना आ रहा है? क्या हम बोल सकते हैं कि थीटा दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय वी। और बेटा ये किसके बराबर है? तो ये एच नॉट अपॉन यू के बराबर भी तो है, तो दैट इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन यू। एग्री? यस और नो? बेटा दोनों सेम ही एंगल बना रहे हैं ना लेंस पर, कि नहीं? एंगुलर साइज दोनों की सेम ही। चलिए, ये आपको समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, अपने को फाइंड करना होता है मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करना होता है? मैग्निफिकेशन। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अब मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट। बेटा थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली थी अभी?
तो पहले थीटा नॉट की लिखते हैं, थीटा नॉट इज एच नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एच नॉट अपॉन डी। और बात करें यदि इसकी एंगुलर साइज ऑफ इमेज की, तो आप लिख सकते हो एच आई अपॉन वी, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन एच नॉट अपॉन वी इज, एच नॉट अपॉन यू इज हेल्पफुल फॉर अस। तो यहाँ पर एच नॉट अपॉन यू अब कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो किस किस को कैंसिल कर सकते हो, एच नॉट से एच नॉट को कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एम इज इक्वल टू डी बाई यू। समझ आया, m इज इक्वल टू डी बाई यू। डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर, और u होता है कि ऑब्जेक्ट को पोल से कितने डिस्टेंस पर रखा है ना। तो d इज नियर पॉइंट और 25 सेंटीमीटर होता है जनरली, और u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, मतलब आपको कितना बड़ा इमेज दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का, तो वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सर फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं ना। हाँ बेटा, लेकिन इस कंडीशन में हम हाइट्स मेजर नहीं कर पाते ना, इसलिए हम लोगों को एंगुलर साइज लेना पड़ता है, ठीक है। हम टैन क्यों नहीं लगाएंगे फिर? बेटा मैंने क्या बोला, जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो टैन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यस सर। यस। देखो एक्चुअली ऐसा है, मैंने आपको एक बात बोली थी, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ओके, अब क्या होता है कि ये आर्क है, लेट्स से ये आर्क है, और ये जो भी एंगल बना रहा है थीटा, और ये रेडियस है, तो हम क्या बोल लेते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। पर बेटा यदि ये थीटा बहुत बहुत स्मॉल है, तो मैं इस आर्क को एक स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकता क्या, मान सकता हो ना। हाँ यस सर। बस तो वही मान के किया है, ये समझ लो। ठीक है, कॉपी करो, कहाँ तक कर लिया था आपने। हाँ, यहाँ से करना है आपको, ये डायग्राम बनाओ, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है आपको, और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सर हमेशा फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, तभी जाकर क्लियर इमेज बनेगा। हाँ बेटा बोलो। तो फिर आपने ऐसे क्यों नहीं किया फॉर मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल्स डी थीटा बाई डी नॉट, दैट इज। h by h naught is equals to d theta by d naught, वो क्यों करेंगे, क्या सोच के बोल रहे हैं आप। एच आई बेटा का हमें वैल्यू इसको, आया ना हमको, अरे जैसे बेटा डी थीटा क्यों बोलेंगे हम लोग, उसको थीटा बोल सकते हो तो डी थीटा क्यों बोलेंगे, जरूरी थोड़ी है थीटा बोलना, आप अल्फा बीटा भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है ना। ओके, अब मैं डी थीटा भी लिख सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत छोटा है तो, पर डी थीटा क्यों लिखना है जब थीटा लिख सकते हैं तो, है ना। सर वो डी थीटा नहीं, ये वाला डी, दूसरा जो डिनोमिनेटर में है, वो बोल रहा हूँ। वो वाला, उसको हाँ क्यों यूज वो, करेंगे। उसको लेफ्ट में ले गए ना, तो एच नॉट की वैल्यू आ गई ना। हाँ अच्छा ठीक है, पर उसका यूज क्या है, मेरे को ये वाला यूज आ रहा है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। ओके, अरे सिंपल ना यार, एंगुलर साइज का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय उसकी जो डिस्टेंस है। तो ये ऊपर वाला जो था ये किसके लिए था, जब लेंस नहीं रखा था तो उसको हमने नियर पॉइंट पर रखा और उसकी हाइट मेजर की, तो एंगुलर साइज उसकी आ गई थीटा नॉट, ठीक है। सर आई एम आस्किंग कैन वी फाइंड द मैग्निफिकेशन यूजिंग अ नॉर्मल मेथड एच आई बाई एच नॉट, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ना, जो कैपिटल डी एंड देन थीटा नॉट, एंड देन दूसरा वाला जो वी वी था एंड उसके साथ थीटा था, वो वाला। ठीक है, बात तो वही है, तो वो तो कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ा है जब हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो, है ना।
ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वो चलेगा, फाइनली ये आएगा, ठीक है ना? आप फॉर्मूला याद रखो। ओके, ओके सर। मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ जो हमारे लिए यूजफुल है, सिंपल। और आपको अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना है और रे डायग्राम, दो चीज, ठीक है? नोट इट। Sir, can you scroll down? ओवर। सर एक लाइन ऊपर कीजिए ना। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर, है ना? और ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इसका इमेज इनफाइनाइट पर। चलिए, तो इतना सबने नोट कर लिया ना? अब इसके दो केसेस ले लेते हैं। केस नंबर 1, if object is placed, सॉरी, ऑब्जेक्ट को तो फोकस और पोल के बीच में ही रखना है, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, फर्स्ट, इफ इमेज फॉर्म at image forms at near point, नियर पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जो अब v की वैल्यू होगी, इसका मतलब हुआ कि जो v की वैल्यू है उसको d के बराबर रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये जो v है ना आपको, मतलब ये जो दिख रहा है इस डायग्राम में v, इसको हम d के बराबर रखेंगे तो ये नियर पॉइंट हो जाएगा। तो v को d के बराबर रखेंगे तो लेंस फॉर्मूला हमें पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उसमें v की जगह माइनस डी रखना पड़े, हाँ, v की जगह आपको माइनस डी रखना पड़ेगा, ठीक है? तो v की जगह जब आप माइनस डी रखोगे तो आपको मिलेगा u की वैल्यू, ठीक है? यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू रखते हैं, 1/-d माइनस 1/u और इज इक्वल्स टू 1/f, ऐसा आप लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपको u की वैल्यू मिलेगी, है ना? और u की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? तो आप लिख सकते हो एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। यू की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली? एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, नेगेटिव। ओके, या
AU मिल गया। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, हेंस मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना लिखेंगे आप, फॉर्मूला आया था ना अभी, इसको MD करके लिखना, नियर पॉइंट पर इमेज के लिए मैग्निफिकेशन। तो कितना आया था, कोई बताएगा, फॉर्मूला याद है, D/U है ना। तो इसकी वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रखता हूं तो क्या मिलेगा, यस रखे वैल्यू, क्या मिलना चाहिए, D तो है ही, और यहाँ पर आ जाएगा FD/F+D, क्लियर। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बोलो बच्चा लोगों। तो यहाँ पर भी अपन विथ साइन रखते हैं तो अच्छा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर विथ साइन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक बार सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, तो आपको ये मिल रहा है D/U, ये D से D कैंसिल कर लो, तो 1+D/F, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन आपको मिल गया, रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर इसको -U डालो, हाँ अब ठीक है, ओके। ये माइनस हटा दो, अभी जरूरत नहीं इसकी। या तो बेटा ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हो, नियर पॉइंट पर रखा हो, सॉरी इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा हो, इफ इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट, फॉर्म्स एट फार पॉइंट यानी कि कोई इनफाइनाइट पर इमेज बन रहा है, यानी कि बहुत दूर बन रहा है, तब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब v की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो बेटा ऊपर वाले फॉर्मूला में v की वैल्यू इन्फिनिटी डाले तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/f आता है ना, यानी कि u की वैल्यू f के बराबर आ जाती है, तो u विल बी इक्वल टू f, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसलिए मैग्निफिकेशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, D/U, यानी कि आप लिख सकते हो डायरेक्टली D/F। आई बात समझ बच्चा लोगों, बहुत इजी है ना, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। बेसिकली आपको दोनों ये फॉर्मूला ही याद रखने हैं, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब तो होता रहेगा, कुछ नहीं है। रिमेंबर दिस बोथ फॉर्मूला, 1+D/F, और ये वाला क्या है, D/F, है ना। इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट एंड इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ये दो केसेस हैं इसमें, और कुछ नहीं। बेटा यहाँ तक का नोट कर लिया था, यहाँ से नोट करना है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए बेटा। यू, हाँ आप पूछ रहे हो बेटा कि u इज इक्वल टू f कैसे आया, बेटा इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, है ना, इमेज जो है वो इंफिनिटी पर बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा, तो ही तो इमेज इंफिनिटी पर बन रहा होगा, तो ये एग्री, यानी कि u की वैल्यू f के बराबर आ गई। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है, हम सभी जानते हैं, इसलिए u की वैल्यू मैंने f रखी है। सर वो v इक्वल टू -t क्यों लिया आपने? बेटा इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है इसलिए, नहीं मतलब माइनस के साथ। लेंस से d डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है इसलिए, माइनस इसलिए क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है, ठीक है। यस जिस तरफ ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी तरफ इमेज बन रहा है ना, तो विथ साइन वो नेगेटिव तो आएगा। नोट इट डाउन फास्ट। Sir, about this, you have written few values. You have to note that. What? About a little about you written some values 2.5 and that also you have to note it down. Yeah, this This one near point is 25 centimeter. Okay, this I have already dictated in the starting, right? If you are writing here, then okay. If you are not writing, then also okay. Yeah. So solve it. Yeah, copy it fast.
हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप करेंगे। नहीं, हाँ, डाउट्स भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करके आइएगा। रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। Sir, हाँ जी। sir, can you please show the part where you have written that the image forms at infinity? ये रहा, ठीक है। इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट यानी कि इंफिनिटी। सर हाँ जी। सर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे यू कैन गो, वहाँ पे पूछना है कुछ। हाँ, क्या बोलो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सर विजन जो पर? लाइक 25 सेंटीमीटर, सर 25 सेंटीमीटर जो होता है हमारा वहाँ पे, हाँ उसके बाद इमेज ब्लर हो जाएगा हाँ, लाइक उसके दैट। बाद ब्लर हो जाएगा। यस, उसके बाद एंड ब्लर हो जाएगा, फिर आई को स्ट्रेस डाल के और उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। और वो वाला डिस्टेंस क्या, उसको क्या बोलते हैं? जब सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स है, आई मूव लिटिल फार लाइक फार एंड देन वो दोनों पॉइंट्स 1 दिख जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? बेटा वही एक ही बात है, मतलब बिना आई पर स्ट्रेस डाले आप दो पॉइंट्स है जो कि बहुत ही क्लोज है और उनको आप क्या देख पा रहे हो, उनको आप क्लियर। वैसे बेटा वो रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड है, ठीक है ना, वो रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड है। ओके। वो मिनिमम डिस्टेंस से नहीं रिलेटेड है? हाँ बेटा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर बिना आई पर स्ट्रेस डाले देख पा रहे ना, वो 25 सेंटीमीटर है। तब तक आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली अलग अलग मतलब देख पाते हो, इसलिए उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, ठीक है ना। उससे आप क्लोज करोगे तो फिर वो मिक्सअप होने लग जाएंगे आपस में, ठीक है। अच्छा ओके। और फिर वही रिजॉल्विंग लिमिट से भी फिर रिलेटेड है कि मैं पास लाते रहूँगा हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट तो उसी से। एंगल कम होगा। यस। अच्छा सर हाँ जी। सर हमने एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला था, उस डायग्राम में हम लोग ने डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था ना, तो सर यहाँ पर हम हाँ लोग बोले डी डिस्टेंस पे इमेज ही बन रहा था, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पर ऑब्जेक्ट वहाँ पर इमेज बन बेटा रहा है। इमेज तो, अरे वो आई के लिए था, एक नॉर्मल आई के लिए हमें ऑब्जेक्ट की साइज देखनी थी, वो उसके लिए था। अभी आई तो लेंस के पीछे है, तो अब ये लेंस से देख रहे हैं ना, तो इसके लिए हम लोगों ने ये देखा है, ठीक है। अब तो लेंस दोनों के के लिए। पोजीशन अलग अलग है ना, मतलब अलग हाँ। अलग पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। यस यस यस, दोनों अलग अलग है, इसलिए सेपरेट डायग्राम है, दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम, ठीक है। फिर वो मैग्निफिकेशन में मुझे समझा नहीं, आपने वो क्यों ले रहे हो एंगुलर वाला? बेटा छोड़ो ना, फॉर्मूला याद रखो ना, मैग्निफिकेशन समझ अपने को। देखो, आपको सारी चीजें क्लियरली बताई। साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ साइज मेजर नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट की क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर साइज लेते हैं, ठीक है। तो एंगुलर साइज लेके इस तरह से सॉल्व किया। अब ये डेरिवेशन। हाँ नहीं नहीं, वो सब समझा मुझे, से वो ऊपर वाला लाइक हम जब पहले सब लेंस और मिरर्स कर रहे थे उसमें हम हाइट ऑफ इमेज पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे थे, वैसे कर रहे थे ना। यहाँ पे हम एंगुलर ले लेते हैं, उस पे ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो तुम हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके कर लो, यदि तुमसे हो पाता है तो, हाँ ठीक है। सर, सर अब 1 मिनट ऊपर जाओ ना, जहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ बेटा अब का मेरे को एक बात समझ में आई बेटा। हेलो। हेलो, यस सर। हाँ, या तुम्हारा माइंड इजीली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, नहीं। यस सर। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। आप पीछे धकेले जा सकते हो इसकी वजह से। एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा बेटा। एक्चुअली बात वही है ना, तुम जो बोल रहे हो वही बात है। आप यहाँ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई जरूरी है कि एक चीज का एक ही फॉर्मूला हो, ऐसा जरूरी है क्या? बोलो। नो नो। नो। वहां पर हमें हाइट्स वगैरह सब पता होती थी, इसलिए हम लोगों ने वो फॉर्मूला डिफाइन किया था। यहाँ पर हम लोग इसको देखो, किसी भी चीज को अपन दो तरह से बता सकते हैं, एक तो साइज और दूसरी चीज एंगुलर साइज, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हम एंगुलर साइज को लेकर चल रहे हैं, साइज को लेकर नहीं चल रहे। अब साइज को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अब उसकी उसकी हाइट बहुत बहुत छोटी है, 1 mm या 2 mm या बहुत कम है, मतलब आप ये समझ लो, तो आप उसकी हाइट मेजर ही नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई।
सर बट एंगुलर साइज तो एक रेशियो ही होता है ना, लाइक अफेक्टिवली तो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ नहीं तो मैं बोल रहा हूँ सपोज आप सर वो फॉर्मूला पे जाओ ना नीचे जो आपने लिखा है एंगुलर वाला जो रेशियो। हाँ यहाँ पे हाँ अगर मैं थीटा के सपोज मैं सपोज ऐसा वाला को हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लूँ और फिर मैं d इंटू थीटा नॉट कर लूँ और नीचे v इंटू एच आई कर लूँ तो फिर नहीं हो सकता। तो v इंटू एच आई करोगे तो फिर हमारे लिए फॉर्मूला यूजफुल ही नहीं होगा, ना तो हमें एच आई पता है और ना ही हमें v पता है ना? पता है क्या? नहीं पता ना? आपको u पता है, u से आप v भी फाइंड कर लोगे, समझ में आता है, लेकिन आपको एच आई थोड़ी पता है। अलग ओके अलग फॉर्मूलाज हैं। यस ओके बेटा, ये सबसे आसान है, इसको एक्सेप्ट करो ना, सिर्फ डब्बे वाले फॉर्मूलाज याद करो और किसी चीज से कोई काम नहीं है, ठीक है? ओके सिर्फ डब्बे में बंद फॉर्मूलाज है ना, उनको याद करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके चलिए दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।